हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप घर में बैठे बैठे एप्लीकेबल कर सकते हैं। ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स कई बच्चे ऐसे हैं जो घर पे कुकर की आवाज़ से, मिक्सी की आवाज़ से अपने कानों को बंद करते हैं। अभी फेस्टिवल दिवाली में बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो आइए डिटेल में समझते हैं डॉक्टर रजिता से कि एक्चुअल में ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी को कैसे समझे। Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. So today we are going to know about that what is auditory hypersensitivity or oversensitivity. We have covered tactile, vestibular and olfactory we have covered in our last videos, and now we are going on to auditory. Okay, in next video we'll know about the practical games to how to develop the auditory system. Now we'll know what is auditory hypersensitivity, what are the causes of auditory hypersensitivity, what are the symptoms, and what are the strategies to treat it. Now first, what is auditory hypersensitivity? Auditory hypersensitivity means जो साउंड्स हम लोग को नॉर्मल लगते हैं और जो साउंड्स हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो साउंड्स उन बच्चों को वो लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं और उनका ब्रेन वो साउंड्स पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं या तो एकदम स्टार्टल्ड हो जाते हैं या दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन और वो अनईजी फील करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे दे ऑलवेज कवर देयर ईयर्स ताकि उनको एक्स्ट्रा साउंड ना आए. वो लोग मिक्सर के साउंड से बहुत डर जाते हैं, जो हमारे लिए नॉर्मल है. हमारा ब्रेन उसको इग्नोर करता है कि यस मिक्सर का साउंड है. ओके, और वैक्यूम क्लीनर का साउंड, हेयर ड्रायर का साउंड, ट्रिमर का साउंड, बाहर पार्टीज में जा रहे होते दे कांट टॉलरेट दैट साउंड. और मैरिजेस में जाते हो तो वहाँ पे भी बहुत लाउड ड्रम्स और बैंड्स का साउंड्स आता है. ओके, सो दीज आर ऑल साउंड्स एंड दीज आर ऑल सिम्टम्स दैट चिल्ड्रन में ओवर रिएक्ट टू दैट. तो उस कंडीशन में वो लोग क्या हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं. ओके, उनका ब्रेन ओवर रिएक्ट कर रहा है. अभी हमें पता है कि कौन से साउंड पे कैसे रिएक्ट करना है. ठीक है, ये लोग के लिए जो फ्रिज का साउंड धीरे धीरे आता है, फैन का साउंड धीरे धीरे आता है ना, वो भी बहुत अलार्मिंग और एकदम इरिटेटिंग लगता है. लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, वो साउंड्स को इग्नोर करता है. राइट, सो ये डिफरेंस ये है ऑडिटरी ओवर सेंसिटिविटी. मतलब जितना ब्रेन को रिएक्ट करना चाहिए उससे ज्यादा ब्रेन उस साउंड के लिए रिएक्ट कर रहा है. जो मैसेजेस हमें पहुंचती है, जैसे अगर ब्रेन हमेशा उनका अलर्ट है कि कहाँ से कौन सी साउंड आ रही है, एनवायरमेंट में जिस साउंड्स को इग्नोर करना चाहिए वो साउंड्स भी ब्रेन उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा फ्लाइट कंडीशन आती रहती है उनके माइंड में. मतलब सहमे से रहते, डरे से रहते, कहाँ से पता नहीं कौन सी साउंड आ जाएगी. ओके, तो ये बच्चों को अटेंशन पे करना बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए. पता है क्यों? क्योंकि इनको मतलब हमेशा ये लोग एक डर में ही रहते हैं कि पता नहीं कौन सा साउंड कहाँ से आ जाएगा, और हमेशा एक एक छोटी छोटी साउंड पे उनका ध्यान रहता है. तो वो लर्निंग पे और दूसरी सारी चीज़ों पे दे कांट कॉन्सेंट्रेट. ओके, और ये एकदम डिस्ट्रेस फील करते हैं, हमेशा कान बंद करना. ठीक है, एवरीडे नॉइजेस. सो दिस इज ऑडिटरी ओवर सेंसिटिविटी. नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ऑडिटरी ओवर सेंसिटिविटी? तो अभी और एक बात, अगर ये प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स का कंप्लेन क्या होगा कि मेरा बच्चा कान बंद कर लेता है, अगर मिक्सी का साउंड आता है तो भी कान बंद कर लेता है, बाहर फटाके फूट रहे होते हैं तो कान बंद, दिवाली के टाइम पे बाहर ही नहीं आता है बच्चा, कहीं पार्टीज में जाते हैं तो ही इज़ नॉट एंजॉइंग, रोड पे जा रहे हैं तो ही इज़ ऑलवेज क्लोजिंग द ईयर्स, बिकॉज रोड पे कितने सारे साउंड्स आते हैं. ओके, हॉर्न के साउंड्स आ रहे हैं, व्हीकल्स के साउंड्स आ रहे हैं. क्लासरूम में बच्चा मतलब साउंड्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, कुछ अनाउंसमेंट होता है तो बच्चा रोने लग जाता है, या बेल बजती है तो भी बच्चा उसको टॉलरेट नहीं कर रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट क्या
कंप्लेंट्स फ्रॉम द पेरेंट्स। आप ये सब अगर हैं आपके बच्चे में तो आपको आइडिया आ सकता है कि मेरे बच्चे में ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हम वहाँ तक नहीं सोचते कि जो साउंड्स हमारे लिए नॉर्मल है वो इस बच्चे के लिए ओवर अलार्मिंग है। ओके, नाउ कॉजेस क्या है? पहले तो जो मेडिकल कॉजेस है उसको रूल आउट करने के बाद ही हमें सेंसरी इंटीग्रेशन पे जाना है। ओके, सो मेडिकल कॉजेस में टिनिटस इज अ कंडीशन इन विच रिंगिंग साउंड या ऐसे बेल का साउंड कुछ ईयर्स में बजते रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इंजरी और कुछ भी हो सकता है उसका कॉज। ओके, एक तो वो हो सकता है और दूसरा इनर स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। ओके, सो दीज आर द मेडिकल कंडीशंस, या तो कोई ईयर इन्फेक्शन हो गया। सो दीज 2-3 आर द मेडिकल कंडीशंस। आप तो इन केसेस में आपको पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है, ENT स्पेशलिस्ट को। और ये अगर रूल आउट हो गया कि ये सारे कंडीशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को, देन ऑल्सो ही इज हैविंग ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी, देन वी नीड टू वर्क ऑन दी सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम। हमें ब्रेन पे वर्कआउट करना है कि ब्रेन साउंड्स को कैसे परसीव कर रहा है एंड व्हाट मैसेजेस इट इज गिविंग बैक। ऑन दैट पाथवे वी हैव टू वर्क। ओके, सो इनर ईयर इज वर्किंग फॉर दी साउंड्स फिल्ट्रेशन। ओके, और हमारा ब्रेन का जो पार्ट है दैट इज अमिग्डाला, इट इज वर्किंग। तो इनर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट सेंस ऑल्सो। सो ये दिस हियरिंग इज रिलेटेड टू वेस्टिबुलर सेंस। तो ऐसा नहीं है कि हम वेस्टिबुलर सेंस ऑडिटरी सेंस पे काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ ऑडिटरी पे काम करें तो आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन मूवमेंट सेंस ऑल्सो, ताकि वो साउंड्स को कैसे ले रहा है वो दोनों सेंस मिलके फिर काम करे तो ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, अभी इसमें आपके स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकते हैं? तो एक तो बच्चे को कोशिश करो कि काम एनवायरनमेंट में रखो, ज़्यादा जो साउंड्स है उसको क्लटर जो साउंड्स है उसको कैंसिल करना है। जैसे मैं स्कूल का एग्जांपल दूंगी तो आपको स्कूल में बच्चे को अलग से एक बेंच पे बिठाना है। ही नीड टू वेयर दी नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, जिसके वजह से नॉइज जो एक्स्ट्रा नॉइज है वो कैंसिल हो। और आप लाउड स्पीकर पे एक कपड़ा क्लॉथ को टाई कर सकते हो ताकि जो टोन है वॉइस का वो कम हो जाए। और एवरी अनाउंसमेंट के बिफोर आपको बच्चे को इन्फॉर्म करना है कि अभी साउंड होने वाला है, अभी बेल बजने वाली है, सो दैट द किड कैन बी अवेयर ऑफ दैट साउंड, तो उसका ब्रेन उतना रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, और नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज जो फ्लोर पे जो चलने की आवाज़ आती है ना, बच्चे भागते दौड़ते हैं, वैसे साउंड्स भी बहुत इरिटेट करते हैं बच्चे को जिसमें ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो यू कैन यूज रग्स और कारपेट्स ऑन द फ्लोर टू कैंसिल दैट नॉइज। और आप ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है देन यू कैन यूज टीचर को माइक्रोफोन दे दो और किड को हेडफोन दे दो, तो उसके ईयर्स में सिर्फ टीचर की आवाज़ ही सुनाई देगी, तो ही कैन कॉन्सेंट्रेट मोर इन द स्कूल। ओके, एडवांस नोटिस अबाउट आप ईयर मफ्स भी पहना सकते हो ताकि जो आ रही आवाज़ वो ज़्यादा ना हो। ओके, एंड आप अगर उसको बाहर लेके जा रहे हो, ओके, तो बहुत सारे साउंड्स आएंगे व्हीकल्स के ये वो, या पार्टीज में लेके जा रहे हो। ओके, तो उस टाइम पे आप उसको हैवी वर्क एक्सरसाइजेस करवा के ले जा सकते हो ताकि उसकी बॉडी काम रहे। हैवी वर्क एक्सरसाइजेस हम लोग ने लास्ट आपको वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी में तो जो दिखाया है ना एक्सरसाइजेस, दैट एक्सरसाइजेस यू कैन यूज फॉर दैट, तो हम लोग वो लिंक उसमें डाल देंगे। ओके, सो दीज आर दी स्ट्रैटेजीज। और बहुत सारी गेम्स है जो ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपोसेंसिटिविटी दोनों में यूज की जाती है, तो वो दोनों का मिला के प्रैक्टिकल विल शो इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ अगर ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनका अटेंशन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ साउंड्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ओके, दूसरी लर्निंग चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है, टीचर क्या बोल रही है, क्या साउंड आ रहा है, किस साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दे डोंट नो मीन्स दैट माइंड इज
नॉट अलाउिंग देम टू नो. ओके, सो उनका जो ब्रेन है तो वो अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन स्पान उनका कम हो जाएगा. और अलर्टिंग, हमेशा अलर्ट रहेगा उनका ब्रेन, क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन है, उनको अगर कोई साउंड अचानक से आया तो हमारा ब्रेन क्या करता है, दैट इंफॉर्मेशन गोज टू द थिंकिंग पार्ट, एंड थिंकिंग पार्ट का जो ब्रेन का जो पार्ट है थिंकिंग पार्ट, इट विल डिसाइड कि अभी हमें क्या करना है और उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. ओके, क्योंकि हम लोग काम है, हमें पता है कौन सा साउंड क्या है. लेकिन इन बच्चों के साथ क्या होता है, डायरेक्ट फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस में चला जाता है. या तो वो सिचुएशन से भागना चाहेगा, या तो वो जिद करेगा कि वो सिचुएशन से उसको बाहर निकाला जाए, या तो रोएगा, सेंसरी ओवरलोड हो सकता है. सो ये सारे अलर्टिंग के सिम्टम्स हैं. ओके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि ये बच्चे कैसे फील करते हैं जब ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी होती है. तो जैसे बहुत अंधेरा है एक रूम में, ओके, और दैट इज अननोन प्लेस, और ये भी है कि प्लेस का हमें होता है. जैसे हमारे रूम में अंधेरा है तो वी आर ओके, कोई भी साउंड होगा तो वी आर ओके. बट सपोज एक जंगल में छोड़ दिया आपको, ओके, और बहुत अंधेरा है वहां पे, अडल्ट हो, फिर भी आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो. सोचो, तो उधर एक बर्ड भी अगर सिंग कर रही होती है ना, तो वो साउंड भी हमें इतनी अलार्मिंग लगती है, हम लोग एकदम से चौंक जाएंगे, वहाँ पे ठहर जाएंगे, या तो भागना स्टार्ट कर देंगे, चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो ये सिचुएशन कितना डरावना है हमारे लिए, राइट. तो हर एक जो एनवायरनमेंट का हर एक साउंड है, ऐसे ही फेस करते हैं बच्चे जिसमें ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है. तो आपको उनके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसके स्ट्रैटेजीज पे वर्कआउट करना है, और उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे काम करना है, उसके माइंड पे कैसे वर्कआउट करना है. आपको काम म्यूजिक लगा के देना है उसको, ओके, जिसमें वो काम रहे. हैवी वर्कआउट एक्सरसाइजेस करवाने हैं, मूवमेंट एक्सरसाइजेस करवाने हैं. ओके, सो दीज आर द स्ट्रेटेजीज. ऐसे वर्कआउट करके उसके ओवर सेंसिटिविटी को कम डिक्रीज करना है, और उसके माइंड को काम करना है. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन किड्स फेस. ये एक रियल एग्जांपल मैंने आपको दिया है. ओके, सो दीज आर ऑल दी स्ट्रेटेजीज. और आप भी देखो कि ये बहुत पेनफुल भी होता है बच्चों के लिए. एग्जाम्पल में आपको एक छोटे से एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना पेनफुल है. ओके, और एनवायरमेंट में कितने साउंड्स होते हैं वो आप एक बार आंख बंद करके, ओके, एकदम आंख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करके सुनो कि एनवायरनमेंट में कितने सारे साउंड्स हैं और हम कितने सारे साउंड्स को इग्नोर कर रहे हैं, राइट. जैसे क्लॉक का टिकलिंग हो गया, रेफ्रिजरेटर का साउंड हो गया, फैन का थोड़ा थोड़ा साउंड हो गया. ओके, बहुत दूर से रोड साइड के साउंड्स आ रहे हैं. सो दीज आर ऑल द साउंड्स वी आर इग्नोरिंग. ओके, ये सब साउंड्स उनको इरिटेट करती है. ये सब ट्रैफिक जाम जैसा हो जाता है. सारे साउंड्स एक साथ आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन से साउंड पे कैसे रिएक्ट करना है, कौन से साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ दैट चाइल्ड. So this is all about auditory hypersensitivity. In next video we'll know what is auditory hyposensitivity, and we'll know about the games also जिनको ये help कर सकती है. सारे games मतलब वो games दोनों को help कर सकती है with auditory hyposensitivity also and auditory hypersensitivity also. Okay, thank you. अगर आपको कोई भी तरह की doubts हैं तो email में, it is given in description box. Thank you. तो थैंक यू सो मच पेरेंट्स. डेफिनेटली वीडियो आपको समझ में आई होगी. आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रैक्टिकल सेशन लेके दिखाएंगे कि कैसे आप घर में रूल आउट कर सकते हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी को. सो पेरेंट्स, वीडियो अच्छी लगती हैं तो शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.